हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबके डिमांड पे आज से मैं पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ लैब क्लास पे। तो आज करेंगे हम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास, जिसमें क्या है फर्स्ट क्लास मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इन क्लासेस का फायदा हो सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। देखिए, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए मैं आपको एकदम कहानी की तरह समझाऊंगी जो कि बिल्कुल ही आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा जाकर। तो वीडियो में पूरा बने रहे आप। तो देखिए, ये स्टार्ट होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो तब होता है जब कैबिनेट मिशंस आता है इंडिया में। तो कैबिनेट मिशंस कब आता है ना, 1946 में। उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। तो इनमें 3 लोगों के ग्रुप होती है, जो कि इंग्लिश नेम है तो आपको लर्न करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसके ट्रिक के थ्रू आप लर्न रखिए। SPA स्पा, S फॉर स्टीफोर्ड क्रिप्स, P पैट्रिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। तो देखिए ये क्या करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशंस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशंस होता है नवंबर 1946 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स है जिनका काम क्या होगा कि टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम होगा इनका। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशंस हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन संविधान सभा। तो इसकी जो अब मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके कि हेड सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन ये इंटरिम थे। इंटरिम इन द सेंस मीन्स क्या था कि कुछ दिनों के लिए इनको बनाया गया, परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम में हेड डिसाइडेड नहीं थे, प्रेसिडेंट डिसाइडेड नहीं थे। तो इसकी नेक्स्ट मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि प्रेसिडेंट भी डिसाइडेड हो जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है HC मुखर्जी को। अब एक चीज और याद रखेंगे आप कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स, जो संवैधानिक सलाहकार थे, वो कौन थे, सर BN राव। अब क्या है कि एक पॉइंट और याद रखना है आपका कि आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, संविधान भी होगा, इसका आइडिया सबसे पहले किन्होंने दिया, तो MN रॉय ने 1934 में। अब BN राव और MN रॉय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों नाम एक जैसा लगता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और ये जो थे इनके माइंड में सबसे पहले आया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया। मैंने बोला कि इनमें ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिनका काम था टू फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो अब इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो टोटल स्ट्रेंथ 389 थी। अब ये जो थे ये डिवाइडेड थे 2 पार्ट्स में। 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, वो स्टेट्स जो राजा महाराजा के अंडर थे। इट रिमेन्स अनफिल्ड एज दे स्टेड अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई मतलब ही नहीं था, तो ये जो है ये सीट्स खाली रह गई। अब 296 सीट जो थे ब्रिटिश इंडिया के वो फर्दर डिवाइडेड होते 292 एंड 4 में। तो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिला। ब्रिटिश प्रोविंसेस मीन्स कि ऐसी प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंडर था। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। अब ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जो थे वो 4 कौन कौन से थे, ये याद रखना है आपको। तो कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब देखिए सीट्स, ये जो सीट्स हैं जितने ये अलॉटेड होते हैं, तो कैसे अलॉट होता था, तो सीट्स अलॉटेड प्रोपोर्शनल टू ईच वंस रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशंस में एक सीट्स मिलता था। तो एक से जैसे कि सिक्की की 1 मिलियन पॉपुलेशंस है तो उसमें 1 सीट्स जो होगा वो सिखों के लिए होगी। 10 मिलियन पॉपुलेशंस मुस्लिम के हैं तो उसमें 10 सीट्स मुस्लिम के होंगे। सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच। अब जो उस टाइम की वोटिंग मेथड थी वो क्या थी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में आगे पढ़ेंगे और इस शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या होता है।
सपोज कि 4 कैंडिडेट है और वो कम्पीट कर रहा है 1 वैकेंट सीट के लिए। सपोज 4 कैंडिडेट कम्पीटिंग फॉर दी 1 वैकेंट सीट्स, तो प्रीफरेंस के बेसिस पे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको लेते हो, उनको वैकेंट सीट मिल जाती है। ऑन पोलिंग डे वोटर्स वोटेड देयर कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ दी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे वो वैकेंट सीट्स मिल जाती हैं। अब देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशंस हुआ, इनमें बहुत दिन लग गया। आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो टाइम तो लगा ही था। 2 years 11 months और 18 days लगे थे इसको फाइनल कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार होने में। अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास होता है कब, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सम फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुछ फंक्शंस है जो परफॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग जो है वो एक ही दिन अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब एक डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशंस पास्ड हुआ था। अब देखिए, आपको 2 डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। 26 नवंबर 1949 और 26 जन 1950 को। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखो, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी लास्ट सेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और उस टाइम में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और टोटल एक्सपेंडिचर, अब एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि एक फैक्ट्स है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स कितनी आई थी। आपको पता है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशंस है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो ऑब्वियसली इसमें खर्च तो आए ही होंगे, इतने सारे बुक्स वगैरह पढ़ने पड़े होंगे। तो 63,96,729 टोटल एक्सपेंडिचर्स आया था, इसमें टोटल खर्च हुआ था। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना उस टाइम में और अब में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पार्ट्स कितने थे, 22, और अभी जो है टोटल 25 पार्ट्स है। आर्टिकल्स उस टाइम में 395 थे और अभी जो है वो 465 है। शेड्यूल 8 थे और आज जो है वो 12 हो गए। अब एक डेट है 26 जनवरी 1950, तो आप सबको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। अब रीजन क्या थी, जो 26 जनवरी, अगर 26 नवंबर को ही ये पास हो गया था तो वो डेट क्यों नहीं लिया गया कि 26 जनवरी क्यों लिया गया, तो आप जान लीजिए इसका रीजन। इसके पीछे रीजन ये था कि ऑन दिस डे इन 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज आइडिया वॉज पास्ड इन लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का आइडिया जो था वो पास हुआ था 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए 26 जनवरी और 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लासेस कल करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप में से किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी की पूरी क्लासेस होगी, धीरे धीरे सारे जीएस पेपर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो से अगर वीडियो की कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके।